हाय बच्चों, आज फिर सभी का अपनी नेम रिएक्शन सीरीज में अपने और आपके चैनल हम सबके प्यारे से चैनल टेंजेंट क्लासेस में स्वागत है। अपनी नेम रिएक्शन की सीरीज जैसा कि हम पहले से ही जान चुके हैं, कई सारे लेक्चर नेम रिएक्शन सीरीज पे आ चुके हैं जिसमें हम लोग ओजोनोलाइसिस, हाइलोफॉर्म, सैंड मेर्स, कार्बिलामाइन, हॉफमैन ब्रोमाइड, विलियमसन सिंथेसिस, कई सारी नेम रिएक्शंस को कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने रिएक्शंस की शॉर्ट ट्रिक, मैकेनिज्म, बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ों को समझ रहे और अच्छे से, बहुत अच्छे से धीरे धीरे हम लोगों ने रिएक्शन को कवर किया है और एक जो आसान वे होता रिएक्शन का, उन चीज़ों को हमने समझा है। और इसी सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में आने वाली रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन, देखिए इसके प्रोनाउंसिएशन, कोई कहता रीमर-टाइमन रिएक्शन, टीमन रिएक्शन, तो वो जो भी है रीमर-टीमन रिएक्शन। वैसे हम तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसकी हो सकती है एक क्या, आरटीआर। क्या कहें बेटा हम लोग, आरटीआर। आरटीआर क्या है समझ गए होंगे ना, आपकी फेवरेट गाड़ी अपाचे आरटीआर है ना, तो इस रिएक्शन को हम लोग कहने वाले हैं आरटीआर, रीमर-टीमन रिएक्शन। तो आज हमारी बेहतरीन रिएक्शन है रीमर-टीमन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसी तरह से हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार है जिसमें हमने हर रिएक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, ट्रिक को, मैकेनिज्म को समझा, जो बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो या आईटी मेन एडवांस कोई भी एग्जाम हो, तो अपने प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए टेंजेंट क्लासेस को, और जो नेम रिएक्शन की सीरीज है अच्छे से रिएक्शंस को कवर कीजिए क्योंकि हर एग्जाम में कम से कम 5 रिएक्शंस तो आनी ही है नेम रिएक्शन से। तो इसमें कतई देर मत करिए और जो भी आपके सगे संबंधी, दोस्त, दुश्मन हो, सबको जल्दी से लिंक को शेयर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेंजेंट क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे केमिस्ट्री को बहुत ही आसान बनाया जाता है। खेल खेल में हम सभी लोग पढ़ते हैं और इसे ज़्यादा मेंबर को जोड़िए और अपने टेंजेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म को यूट्यूब की भी दुनिया में एक नई पहचान दीजिए और बताइए लोगों को कि हम ऐसे टेंजेंटर्स हैं जो केमिस्ट्री को बहुत ही इजी वे में पढ़ते हैं। चलिए आइए बात करते हैं रीमर-टीमर रिएक्शन। देखिए रीमर-टीमर रिएक्शन जैसा हम सभी जानते हैं कि सर का एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, क्या समझ गए? फर्स्ट क्या बनने वाला है यहाँ पे, यस, सेल्सल्डिहाइड। रीमर-टीमर रिएक्शन का मुख्य प्रोडक्ट क्या है, सेल्सल्डिहाइड, CHO बनेगा यहाँ पे, CHO बनेगा मीनिंग सेल्सल्डिहाइड। इस तरह से ये बनने वाला है यहाँ पे, ओके। तो सेल्सल्डिहाइड, या फिर इसे इस तरह से बेटा लिख सकते हैं C6H4OH CHO। क्लियर? आईपीएसी नेमिंग की अगर बात करें तो इसे लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, क्या लिखेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या लिख देंगे बेटा, बेंजल्डिहाइड। और कॉमन नेमिंग में इसे कहा जाता है सेल्सल्डिहाइड। क्या कहेंगे, सेल्सल्डिहाइड। क्लियर? तो यहां हमारा देखिए रीमर-टीमर का मुख्य जो प्रोडक्ट है वो सेल्सल्डिहाइड ही है। बहुत से लोग CCl4 को लेके सैलिसिलिक एसिड ही बनाते हैं, हाँ ठीक है, हम लोग उसे को आरटीआर कह सकते हैं, मीनिंग को रीमर-टीमर रिएक्शन कह सकते हैं क्योंकि रीमर-टीमर के ही तर्ज पे वो रिएक्शन होने वाली है, इसलिए उसे को आरटीआर की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि वो रीमर-टीमर ही, वो नहीं, रीमर-टीमर का मुख्य प्रोडक्ट है सेल्सल्डिहाइड। याद रखेंगे, एग्जाम्स वगैरह में डायरेक्ट आ जाता है ये, इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। किससे बनने वाला है ये, फिनॉल से बनने वाला है। किससे बनने वाला है, फिनॉल। अब देखिए बेटा, हमने क्या कहा, जब भी हम लोग स्टडी करते हैं किसी चीज वाले तो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें उनकी अच्छे से रिपीट करते रहा करो। फिनॉल्स आर द मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। इससे पिछला वाला टॉपिक, क्यों? क्योंकि यह -I ग्रुप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, H+ इजीली निकल जाता है। एल्कोहल्स में R होते हैं, वो O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो इसलिए H+ इजीली नहीं निकलता, इसीलिए फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। क्लियर हो गया? तो इस तरह से फिनॉल्स और कहा जाता है, नेम रिएक्शन को ऐसे याद करिए, विलियमसन सिंथेसिस में है ना, विलियमसन सिंथेसिस में क्या बनता था, एनिसॉल बनता था, OCH3
OCH3 पहले फिनॉल फिनॉक्साइड बना देगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, फिर CH3Cl से रिएक्शन करा दीजिए, NaCl निकल जाएगा, तो हमारी विलियमसन सिंथेसिस भी हो जाएगी। तो ऐसे कभी भी कोई कंपाउंड आता है जिसकी कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, तो आप पढ़ते समय तुरंत अपने दिमाग में और कहाँ पढ़ा था, और कहाँ सर ने बताया था, चीज़ों को रिपीट कीजिएगा, तो जिससे केमिस्ट्री आसान हो जाती है, हमारी वर्ड पावर भी बढ़ेगी। वर्ड पावर का मीनिंग यहाँ क्या है पता है, फार्मूले। तो ऐसे इन चीज़ों को अपने दिमाग, फिनॉल सर ने क्या बताया था, अरे फिनॉल तो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, अरे फिनॉल को तो विलियमसन सिंथेसिस में भी हमने किया था, सोडियम फिनॉक्साइड बनाया था, फिर CH3Cl से रिएक्शन कराई थी, एनिसॉल बना था, जैसे सर ने अपने नाम से बताया था कि आप टेनिसॉल के नाम से याद कर लीजिए। हाँ ठीक, फिनॉल वही। अच्छा, फिनॉल्स आर द मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। अच्छा, फिनॉल से एक और प्रोडक्ट बनता है TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड। तो ऐसे चीजें क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो कभी भी कोई भी कंपाउंड अगर कहीं भी यूज होता, थोड़ा सा लिखिए मत, अपने दिमाग पे जोर डालें, चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो उससे क्या होगा, केमिस्ट्री हमारी आसान हो जाती है। हम इजी वे में केमिस्ट्री को पढ़ने लगते हैं, हमारे लिए केमिस्ट्री बहुत आसान बन जाती है ना बेटा। तो ऑलवेज ट्राई रखिए, किसी भी नेम रिएक्शन को जब भी हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले क्या, फिर किससे, तब जाएंगे कैसे पे। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे कैसे पे तो आपको केमिस्ट्री में रिएक्शंस लगेंगी बहुत ही टफ। तो इसलिए हमेशा, और जो भी क्या कैसे क्या किस्से वाले जो हमारे हैं, क्या आए डालू, क्या कभी सुना इसे, क्या कभी उसे पढ़ा, उसकी IUPAC नेमिंग कीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज को याद करने की कोशिश थोड़ा कीजिएगा, जिससे अच्छी केमिस्ट्री अच्छे लय में हम लोग आ जाए, है ना बेटा। मेरी बात को समझ में आ गया। जैसे फिनॉल के बारे में कई चीजें, तो फिनॉल से बनने वाला है सैलिसाइल्डिहाइड। अच्छा, आप NCERT में ये रिएक्शन कैसे दी जाएगी, आपको NCERT में दी भी गई होगी, तो वो NCERT की बात कर लेते हैं। तो इस तरह से फिनॉल लिखा होगा, है ना बेटा, इस तरह से, ठीक है, फिनॉल लिख दिया जाएगा। और यहां पे इस तरह से लिखा होगा NaOH CHCl3, और एज ए सेकेंड में H+ लिख दिया जाएगा। और यहां से बहुत आसानी से इस तरह से हमारा प्रोडक्ट लिखा हुआ होगा कि फिनॉल ये हमारा सैलिसाइल्डिहाइड बना देगा। लेकिन रिएक्शन ये कैसे होगी, ये सारी बातें क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। या अब जब और ज़्यादा डिटेल की बात करेंगे NCERT में डायरेक्ट, तो कैसे होगी कि ऐसे लिखा हुआ होगा, आप लोग देखेंगे इस तरह से OH, तो यहाँ NaOH लिख देंगे, इस तरह से NaOH लिखा होगा, और यहाँ पे इस तरह से ONA O- Na पॉजिटिव लिख दिया जाएगा, यहाँ वाटर को रिमूव कर दिया जाएगा, ये H+ और OH- ये दोनों निकल गए, ये माइनस ये पॉजिटिव, तो ये निकल जाएगा। और इसके बाद यहाँ क्लोरोफॉर्म आएगा, इस तरह CHCl3 ना बेटा, इस तरह से क्लोरोफॉर्म आएगा, और NaOH लिखा हुआ होगा, इस तरह से यहाँ पे लिख दिया जाएगा ONA पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और इस तरह से CHO, और उसके बाद एसिडिक मीडियम। अगर NCERT में पढ़ते हैं हम लोग तो इस तरह से आपको, अब ये फिनॉल आ जाएगा, ये H हट, ये Na+ हट जाएगा, और आसानी से CHO। तो इस तरह से कहीं कहीं आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको बहुत टफ लग रहा होगा कि सर ने क्या क्या कर दिया है, ये तो कुछ समझ में आया है, तो आपको ज़्यादा टफ लग रहा होगा क्या, ये हम सारी बातें आपको बताएंगे कि ये सब हुआ क्या है, बहुत अच्छे से समझाएंगे इस रिएक्शन के अंतर्गत। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसकी बेसिक जो है अभी NCERT का कॉन्सेप्ट, उस चीज़ को पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग एक एक चीज़ पे बात करेंगे। आपको सर आखिरी में शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे इस रिएक्शन की। चलिए कंप्लीट कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, यस। चलिए आगे अब बात करते हैं। देखिए बेटा, अब यहाँ पे आपको पता, अब हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं बहुत आसानी से शॉर्ट ट्रिक इसकी, यस। क्या बता दें शॉर्ट ट्रिक, देखिए फिनॉल है OH, फिनॉल, तो हम यहाँ पे Cl CH, इस तरह से Cl ये क्लोरोफॉर्म है हमारा, हो गया CHCl3। इस तरह से आसानी से आर्थो से H निकालेंगे, Cl कर देंगे,
क्या निकल जाएगा यहाँ से? ये ट्रिक है रिएक्शन को करने की, जिससे याद रहे भाई आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। बात आती है ये आर्थो पे ही रिएक्शन क्यों रीमर टीमर होती, पैरा क्यों नहीं होती? जबकि सर कोई भी कंपाउंड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है तो पैरा 51% होता है, आर्थो 49% होता है। फिर भी उसके बाद आर्थो पे आप ये रिएक्शन करें तो मेजर प्रोडक्ट कैसे होगा? ये बेटा याद रखना, ये बात भी बताएंगे अभी, लेकिन फिर भी ध्यान रखो आर्थो पे अगर होगा तो बहुत आसानी से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, समझे? और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने का मतलब स्टेबल ज्यादा प्रोडक्ट होगा, इसलिए यहाँ पे आर्थो पे ही रिएक्शन होनी है। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह से। तो ये HCl यहाँ से निकलने वाला भी है, क्या निकला? HCl, एसिडिक मीडियम हमें मिल चुका है और आसानी से इस तरह से OH, CH, Cl, Cl और यहाँ से फिर एक्वस NaOH भी ले सकते हैं, एक्वस KOH भी ले सकते हैं। अल्कालाइन सोल्यूशन लेना हमें यहाँ पे बस, और हमें डरना नहीं है कुछ भी। एक्वस KOH इस तरह से, ये हमारा Cl निकल गया, कितना? 2kCl। ठीक, 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, 2kCl निकल जाएगा इस तरह से। OH और ये CHOH। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड यू ऑलवेज रिमेंबर, क्या? एक ही कार्बन से अगर 2 OH मिल जाए या 3 OH एक ही कार्बन से लगे हों जब भी, तो आप बिना किसी संकोच के डिहाइड्रेशन कर दीजिए, वाटर को निकाल दीजिए, H2O निकल जाएगा यहाँ से और क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। फिनॉल, फिनॉल से बनाया है, बनने वाला क्या है? सैलिसिल्डिहाइड। क्या बनने वाला बेटा? सैलिसिल्डिहाइड बन गया हमारा। क्लियर हो गया? तो देखिए कितनी आसानी से वे में हम लोगों ने इस रिएक्शन को सीख लिया, सैलिसिल्डिहाइड बन गया हमारा। क्लियर? चीजों को सीखना पड़ेगा। ये देखिए एक बेसिक, एक तरह से ट्रिक है रिएक्शन को डायरेक्ट करने की, कैसे कर दे एकदम समस्या, लेकिन इसका पूरी मैकेनिज्म, पूरा फंडामेंटल क्या है, क्या क्या चीजें हैं। जैसे नीट IIT वाले बच्चे उन एक एक बात पे ध्यान देंगे, भी हम आपको बताएंगे कि कैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, एक एक बात पे ध्यान देना है बच्चों को। इसी तरह से बेटा वास्तव में तो रिएक्शन यही है हमारी, बाई चांस कभी कदार कन्वर्जन ऐसे भी आ जाता है। फिनॉल है, यहां कर दिया फर्स्ट, क्या थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, एक एग्जांपल और जोड़ के दे दिया जाता। हालांकि ये रीमर टीमर तो मुख्य यही, अगर रीमर टीमर आती है तो आपको ये रिएक्शन ही देनी है, सैलिसिल्डिहाइड ही बनाना है। क्लियर? अब देखते हैं बाई चांस कभी कदार इस तरह से नोट पॉइंट में लिख लीजिए, अगर आ जाए फिनॉल है OH और यहां से इस तरह से NaOH CCl4 दे दिया जाए और सेकेंड यहां पे H पॉजिटिव, तो अब बेटा याद रखिएगा सैलिसिल्डिहाइड नहीं, क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड आ चुका है, तो यहां COOH आ जाएगा। क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। यस, क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये बन जाएगा। और इसका भी अपना तरीका है, बहुत आसान से वे में हम लोग इसे कर सकते हैं। सेम है जैसे हमने ऊपर वाली ट्रिक को अप्लाई किया है, ऐसे इसमें बेटा अप्लाई हम लोग कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए फिनॉल OH H, इसे एक Cl निकाल लिया, 3 Cl ये मुंह फैला देंगे इस तरह से, क्या निकल जाएगा? HCl। ठीक, चीजें नई नई आ रही हैं तो इन्हें यूज, जैसे क्लोरोफॉर्म आया, आपको जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, हेलोबॉम रिएक्शन में बताया कि क्लोरोफॉर्म क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे ओपन नहीं रखा जा सकता है, सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए, न वरना क्या बना देगा? फोर्सिन। हमने कहा तो कोई भी आए तो उसे थोड़ा दिमाग में रिपीट कीजिएगा। देखिए कैसे केमिस्ट्री आसान बनती है, तो ये फोर्सिन में कन्वर्ट हो जाता है COCl2 में, तभी कहते हैं ना क्लोरोफॉर्म फिल्ड इन कलर्ड बोटल्स एंड केप्ट इन डार्क। क्यों? इसीलिए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर एजेंट है, COCl2 बना देगा। अब यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड आया है, CCl4 की सर कोई विशेषता बता दीजिए, हम नोट कर लें, थोड़े से होशियार बन जाए। तो CCl4 की विशेषता ये है कि बेटा ये बहुत यूजफुल है टू प्रोड्यूस इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर को प्रोड्यूस करने में इसका यूज किया जाता है, बहुत जरूरी है हमारा। तो यहाँ से अब आपको पता क्या निकल गया सर? हाँ हम सर समझ गए, सिमिलर
चल रही है, क्या बन गया, फिनॉल आ गया, CCl4, इस तरह से Cl। अब क्या होने वाला है, कितने लिए जाएंगे, क्या KH या NaOH, 3 मोल्स माइनस 3 KCl, क्या बन जाएगा इस तरह से। अब हमने कहा था चाहे आ जाए क्या 2OH या 3OH, हीट करेंगे क्या निकल जाएगा, वाटर। अब क्या बनने वाला है, सैलिसिलिक एसिड, क्या बन गया, सैलिसिलिक एसिड। तो ये रीमर टीमर रिएक्शन के दोनों पॉइंट्स हमारे पास हो चुके हैं। तो ये भी कभी कभी जोड़ दी जाती है, रिएक्शन दे दी जाती है, तो घबराना नहीं है। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो बना सैलिसिलाइड, ये बना सैलिसिलिक एसिड। लेकिन अगर कभी भी एग्जाम में आपको रीमर टीमर रिएक्शन के बारे में लिखने को आता है तो आप केवल ये रिएक्शन करेंगे, ये दे दी जाती है कभी कदार करने को, तो हमें सैलिसिलाइड ही बनाना होगा। क्लियर हो गया, चीजों को समझ चुके हैं। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब करते हैं रिएक्शन की मैकेनिज्म। ओके, हो चुका है, यस। चलिए अब करेंगे रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो यहां पे अगर आप लिखने को आता है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि when phenol is treated with, लिख लीजिए चाहे। अगर रीमर टीमर की डेफिनेशन आती है, रीमर टीमर के बारे में लिखना, when phenol is treated with अल्कालाइन सॉल्यूशन, अल्कालाइन जगह कुछ भी ले सकते हैं, NaOH अल्कालाइन सॉल्यूशन एंड क्लोरोफॉर्म इन एसिडिक मीडियम, देन सैलिसिलाइड इज फॉर्म्ड। अच्छा फार्मूला ना बनाइए, लिख लीजिए, सैलिसिलाइड इज फॉर्म्ड एंड दिस केमिकल फिनोमिना इज नोन एज रीमर टीमर रिएक्शन। क्लियर, और रिएक्शन कर देंगे। हो गया ना। अब बेसिक भी जान चुके हैं, एनसीईआरटी में क्या बेसिक है, ट्रिक भी बता दी। अब देखते हैं मैकेनिज्म क्या है रीमर टीमर रिएक्शन की। यहाँ बनने वाला शेल्डेड है RTR, अपाचे गाड़ी है ना, तो RTR इस तरह से हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। यस बेटा, ओके। चलिए अब मैकेनिज्म। अब ऐसे बच्चे जो नीट IIT में लगे हुए वो बड़ा थोड़ा सा ध्यान से समझें, और है 12th वालों के लिए भी नेसेसरी, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड्स में, आना स्टार्ट हो चुके हैं और आ रहे हैं इस बार, तो उनके लिए भी है। इंटरमीडिएट स्पेसिफिक पे थोड़ा ध्यान देना है, उन्हें भी हो सकता बीच में आ जाए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो बात क्या है, अगर हम लोग रिएक्शन का एग्जैक्ट स्थिति को देखते हैं तो फिनॉल होगी इस तरह से, फर्स्ट NaOH एंड CHCl3, और सेकेंड एसिडिक मीडियम होगा H+, और इस तरह से OHCHO, इस तरह से हमें, ये है हमारी रीमर टीमर रिएक्शन। तो यहां पे हम लोग करने वाले हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बेटा देखिए कैसे करेंगे हम लोग, बहुत आसान है, इंटरेस्टेड है। देखिए क्या है, फिनॉल OH, तो सबसे पहले हमारा आएगा कौन, NaOH, और NaOH क्या है, एक हमारा समझ चुके हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होगा हमारा। ये तुरंत क्या दे देगा हमें, माइनस और ये प्लस। क्लियर। तो यहां से नेगेटिव किसे लालच देने की कोशिश करेगा, इसे। तो अब जब इससे कहेगा आ जाओ भाई, तो ये कब आएगा, जब ये इसे इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दी, और इसके आके क्या निकल गया, H2O। बनने वाली स्पीसी बेटा क्या आ गई, या तो हम लोग लिख सकते हैं एल्कोक्साइड आयन बन गया इस तरह से, या कहीं कहीं इस तरह से भी लिख दिया जाता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसके साथ आ गया। क्लियर हो गई चीजें। तो इसे कहेंगे फिनॉक्साइड आयन, क्या बोलेंगे, फिनॉक्साइड आयन। ठीक। अब देखिए NaOH तो कई सारे मोल्स हैं, इसके बटुआ वर्ग के हैं हमारा ना, तो यहां से अब क्लोरोफॉर्म की बारी आ गई। क्लोरोफॉर्म ये कैसा H देने वाला है, एसिडिक देने वाला है। क्यों देने वाला है,
क्योंकि Cl है, ये भी खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ये भी, तो ये तो H+ तो निकलना ही है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I ग्रुप है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा आसानी से, है ना बेटा। अब ये कब होगा, जब NaOH आएगा दूसरा मोल इसका, पॉजिटिव नेगेटिव क्या निकाल देगा, H2O, और ये यहाँ पे क्या बनने वाला है, Cl, ये स्पेसी बनने वाली है C नेगेटिव। ठीक, अब हम आप जानते हैं कि ये जो स्पेसी होती है अनस्टेबल है, कार्बन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा पसंद नहीं करता है, कार्बन कहता हटे ये किसी तरह से। दूसरा एक और कर सकते हैं, जब इसके बाद पर्याप्त आ गए, ये तो पहले ही खींच रहे, एक ने ये तोड़ दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका लोन पेयर का मीनिंग क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुके, क्योंकि एक तो इसका जब ये बॉन्ड टूटा था तो 2 ही थे इसके पास, यही दोनों खींच लाया, तो उसके बाद एक देखिए भाई लोन पेयर हो चुका है, तो ये नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, यहां से निकला Cl-, क्या निकला, Cl-, कहां जाएगा, अरे Na+ आयन छोड़ के तो आ रहे यार, वो NaCl निकलते रहेंगे भाई, Na+ छोड़ रहे ना, Cl- NaCl एडजस्ट हो जाएंगे वो। अब यहां पे क्या बनने वाला है, Cl और इस तरह से ये, इसे बोलेंगे डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बोलेंगे बेटा, डाइक्लोरोकार्बीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीसी बनी है इस मैकेनिज्म में, इसे नोट करिए, ये एग्जाम आने वाली है, नीट IIT वगैरह मेंस में डायरेक्ट आ जाती है कि रीमर टीमर में कौन सी स्पीसी है, ये डाइक्लोरोकार्बीन है। अब बात कहती है, कहेंगे इसे हम आखिरकार सर कहें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या एफिशिएंट है। देखिए बेटा, 2 तो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 यहाँ 6 ही तो हुए, होने चाहिए कितने, 8, तो ये कैसा हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और पता हम लोगों के दिमाग में क्या, हम देखिए एक स्पेशल लेक्चर बनाया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, वहां पे ये सारे केस बताए हैं कि हम लोग देखते लोन पेयर, अरे लुईस बेस, लोन पेयर लुईस एसिड, फेल हो जाता है कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ फेल हो रहा, लोन पेयर है लेकिन लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, ये ठीक है, दिखावा है, कोई गरीब है मार के पहने हुए है, इसे एकदम जा रहा तुम, अरे क्या बात है, अरे हो सकता वो किसी का और का पकड़े हो, तो वही स्थिति है ना, इनकी भी वही वाली स्थिति ना किसी और का, लेकिन है तो गरीबी, समझ गए ना। तो इसलिए ये क्या है हमारे लुईस एसिड ही है बेटा, ओके, लुईस एसिड, क्लियर। अब ये अटैक करेगा कि इस पे देखते हैं फिनॉक्साइड आयन क्या स्थिति है, फिनॉक्साइड आयन देखिए O नेगेटिव, और कौन आया हमारा, दुखियारा डाइक्लोरोकार्बीन, दिखाई दे रहा है लेकिन है गरीब, लोन पेयर दिखा रहा। अब ये क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो नेगेटिव है, ये खींच तो नहीं सकता, ये तो देगा इलेक्ट्रॉन ना हमारा, फिनोल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ऐसे भी जान सकते हैं, माइनस पॉजिटिव, तो ये तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये यहां पाके अटैच हो जाएगा इस तरह से, क्लियर। जब अटैच हो जाएगा ये स्ट्रक्चर हमारा यहां पे बनने वाला, बहुत मजे से पढ़िए, धीरे धीरे आसान वे में मैकेनिज्म को समझिए। ये डबल बॉन्ड बन चुका हो इस तरह से, और ये आके यहां से इस तरह से Cl लग गया। अब आपको याद होगा यहाँ का H तो अभी नहीं हटा, H तो हर जगह बेंजीन में होता, तो यहाँ के एक H भी तो होगा। जब बेंजीन देख रही है, बेंजीन ने जब देखा भैया हमारी तो एरोमेटिसिटी जा चुकी है, हम एरोमेटिक थे क्योंकि हमारे पास 3 पाई बॉन्ड थे, अब हमारे तो पाई बॉन्ड तीनों जा चुके, हमने तो एरोमेटिक का भी हक खो दिया। किसके चक्कर में, इसके चक्कर, हमें तो एरोमेटिक होना है, और जब एरोमेटिक होना होगा तो ये ऑक्सीजन कहेगा भैया तुम अपना इलेक्ट्रॉन वापस लो यार, क्योंकि हम हाइड्रोजन के खींच लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, हम खींच लेंगे, है ना। उसने कहा हम तो भाई तुरंत खींचने वाले हैं, क्योंकि इसने इधर दिया लोन पेयर, तो इसके पास क्या होगा, ये प्लस होगा, इसके पास क्या होगा, क्योंकि इसने लोन पेयर उठा के इसे दे देगा, तो ये तो एक डबल नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एक ये बॉन्ड बना लेगा, एक पॉजिटिव इसके पास बच जाएगा। मीनिंग एक तरह से हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं, जैसे ही ये बॉन्ड हमारा टूटेगा, ये तो पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव बना था, जिसने इलेक्ट्रॉन अपने खींच लिए थे। अब यहां पे स्थिति है क्या, तो ये तुरंत नेगेटिव हो जाएगा, और ये यहां से ये खींच लेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड भैया बन चुका है। और इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो ये बड़बड़ा के लोन पेयर इन्हें दे देगा,
अब जब भाई ये तो गरीब है, ये तो इधर भागेगा भागेगा, तो ये जाके यहां पर टच हो जाएगा। स्थिति इस तरह से बेटा बदल चुकी है। क्या क्या सर बन गया, एरोमेटिक नेचर उसने अपना फिर वापस ले लिया। ये तो फिनॉक्साइड बन गया O- और ये CH बन गया, बन चुका। अब इसके बाद फिर NaH के 2 मोल्स आ जाएंगे हमारे। NaH के कितने मोल्स आ गए, 2 मोल्स। क्या निकल जाएगा, 2NaCl। देखो बेटा उसी तरह से यहाँ से ये, और ये इस तरह से बन जाएगा फिनॉक्साइड O-, या फिर इसके साथ इस तरह से हमने बताया था Na+ लेके चल सकते हैं हम लोग, तो CHOH बनेगा, OH बनेगा। ठीक है, अब ये दोनों एक ही जगह आ गए, क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। हीट कर देंगे, डिहाइड्रेशन, ये बनने वाला एल्डिहाइड हमारा आ जाएगा यहाँ पे आसानी से, है ना। अब यहाँ से एसिडिक मीडियम आ जाएगा H+, है ना, एसिडिक मीडियम, ये आसानी से फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, OH आ जाएगा, और इस तरह से ये हमारा सैलिसिल्डिहाइड बन चुका है। तो ये हमारी रीमर टीमर की मैकेनिज्म हो गई। तो रीमर टीमर में क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। किससे बनेगा, फिनॉल से बनेगा। फिनॉल कैसे बनेगा, वह जब फिनॉल को अल्कालाइन सोल्यूशन क्लोरोफॉर्म को साथ हीट करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो हमारा सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर। इसमें इंटरमीडिएट स्पीशीज कौन है, डाइक्लोरोकार्बीन है। चीजें क्लियर हो चुकी, समझ चुके। रिएक्शन कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, SN2 हो जाएगी। तो कई सारी चीजों को हम लोग क्लियर करते हुए इस मैकेनिज्म को समझ चुके हैं, और अच्छे से RTR को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी सीरीज में अगली रिएक्शन अपनी आने वाली है KSR, मीनिंग कॉल्वेज सिमिट रिएक्शन। ठीक है, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, गुड नाइट।